कैग जो एक संवैधानिक संस्था है भारत की, उसने अपनी रिपोर्ट में इन 7 घोटालों की बात की और संसद को अपनी रिपोर्ट दे दी। आप में दम है ये बात पूछने का कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चर्चा करवा रहे उस रिपोर्ट पे? कैग की रिपोर्ट पे क्यों नहीं संसद में चर्चा? आप में दम नहीं है। आप में अगर दम होता सरकार से पूछने का तो आप सरकार से सवाल अब भी पूछते कि प्रताप सिंह। अरे सुनिए तो, अब सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, सवाल है, आप सुनिए, आप में दम है, आप में दम है पत्रकार महोदय, तो नरेंद्र मोदी से पूछिए कि प्रताप सिन्हा को कब सस्पेंड करेंगे ना, कि प्रताप सिन्हा जिसके पास पर वो अराजक तत्व सदन में घुसे उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं है ना? आप एक जनता की आवाज प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कौन? आप लोग हमला करते हैं? नहीं, हम पत्रकार पे हमला नहीं करते, हम हमला उस कीचड़ पर करते हैं जो पत्रकार फैलाता है। देश का नागरिक हूँ, डंके की चोट पे चढ़ के पूछूंगा। और सुनिए, आपसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी की भी छाती पे चढ़ के पूछूंगा और अमित शाह की छाती पे भी चढ़ के पूछूंगा। जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने एक ही संसद सत्र में सर्वाधिक सांसदों को निलंबित करने का विश्व रिकॉर्ड मोदी बनाया। जी भी हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब यहाँ देश में कंप्यूटर नहीं था तभी उनको कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट मिला था। दूसरा, एक वही व्यक्ति हैं जो पहले एमए करते हैं, बाद में 12वीं में जाते हैं, बीए करते हैं, फिर 12वीं हमारे गृह मंत्री जी इंटर के बाद बीए के 12वीं के बाद में इंटर करते हैं। और हमारा गृह मंत्री जी राम के साथ भरत को वनवास भेजते हैं। ऐसे प्रबुद्ध जनों की पार्टी है। मैं बता दूं, हार उसकी होती है जो मैदान छोड़कर भागता है, और जो मैदान में डटा। दलाली मत करिए, बोलने दीजिए, दलाली मत करिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सवाल मोदी जी को सुनाइए, सवाल मोदी जी से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी को चुना है, आप जैसे जो नेता। अरे पत्रकार महोदय, मेरा एक सवाल। कैग की रिपोर्ट आई, उसमें आयुष्मान भारत योजना में घोटाला दिखाया गया, द्वारका एक्सप्रेस वे में घोटाला दिखाया गया, एचएल में घोटाला अरे सुनिए तो, क्यों नहीं कर पा रहे? अरे मैं पूरी बात तो कह लूँ पत्रकार महोदय, फिर बोलिएगा। उसके बाद NHI में घोटाला आया, ठीक, HL में घोटाला आया, अयोध्या विकास प्राधिकरण में घोटाला आया। अब मैं आपको बताऊँ साबित करने की बात। कैग ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने सबमिट कर दी। कैग जो एक संवैधानिक संस्था है भारत की, उसने अपनी रिपोर्ट में इन 7 घोटालों की बात की और संसद को अपनी रिपोर्ट दे दी। आप में दम है ये बात पूछने का कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चर्चा करवा रहे उस रिपोर्ट पे? कैग की रिपोर्ट पे क्यों नहीं संसद में चर्चा होती? आप देखिए, आप में दम नहीं है। आप में अगर दम होता सरकार से पूछने का तो आप सरकार से सवाल अब भी पूछते कि प्रताप सिन्हा। अरे सुनिए तो, अब सुनिए, आप सुनिए, सवाल का जवाब सुनिए। आप में दम है, अब मैं जवाब दूं। आप में दम है, सवाल है, अब सुनिए, आप में दम है पत्रकार महोदय, तो नरेंद्र मोदी से पूछिए कि प्रताप सिन्हा को कब सस्पेंड करेंगे। अगर आप में दम है, जिस दिन आप ये सवाल पूछ लेंगे खड़े होकर मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उस दिन मैं ये कहना छोड़ दूंगा कि भारतीय मीडिया दलाली करती है। आप में नहीं है दम, पूछिए ना कि प्रताप सिन्हा जिसके पास पर वो अराजक तत्व सदन में घुसे उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष के आप ये पूछिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं है ना? एक सवाल सुनिए। अरे नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कौन? आप लोग हमला करते हैं? नहीं, आप लोग नहीं, हम पत्रकार पे हमला नहीं करते, हम हमला उस कीचड़ पर करते हैं जो पत्रकार फैलाता है। हम हमला उस कीचड़ पे करते हैं जो पत्रकार फैलाता है। अगर आप कीचड़ फैलाएंगे, सुनिए, डेमोक्रेसी में हर एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है। आप पत्रकार हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उलूल जुलूल बक के जाएंगे। आपसे भी सवाल पूछा जाए, सुनिए, आप जनता से बढ़कर नहीं है, आप जनता से बढ़कर नहीं है। जनता हूँ मैं, देश का नागरिक हूँ, डंके की चोट पे चढ़ के पूछूंगा। और सुनिए, आपसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी की भी छाती पे चढ़ के पूछूंगा और अमित शाह की छाती पे भी चढ़ के पूछूंगा। आप में दम है उनसे पूछने का? जिस दिन मेरे दम हो मेरे साथ सवाल करने का, चलिएगा, दोनों साथ चलेंगे उनके आवाज पे और सवाल पूछेंगे। जनता तो यही उम्मीद कर रहा है कि विपक्ष के जो नेता है वो प्रताप सिन्हा को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? अब मैं आपको फिर वही बात, आप सुनिए, अरे भैया आशीष भाई सुनिए, आप लोग पत्रकार कैसे बन गए? आपको प्रोसीडिंग नहीं पता। ऑनरेबल हाउस के अंदर होने वाली किसी भी एक्टिविटी को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको असीमित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सदन के भीतर किसी भी कहे गए वक्तव्य के लिए, सदन के भीतर किए गए किसी भी कृत्य के लिए हम उस कृत्य को क्या कहते हैं न्यायालय में क्या कहते हैं नहीं ले जा सकते। दूसरी आप सुन लीजिए, न्यायालय में नहीं ले जा सकते, लेकिन
लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो संसद को ही न्यायालय में परिवर्तित कर दे। क्या प्रताप सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ओम बिरला ने उसको न्यायालय में कन्वर्ट किया? नहीं किया। दलाली करते हैं वो भी सत्ता की, और वो भी निष्पक्ष ना होकर एक ऐसा व्यक्ति पहुंच गया लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जिसके अंदर केवल घोर और घोर मोदी भक्ति भरी है। और मोदी भक्ति करने से आप देश की जनता को कुछ दिन बरगला सकते हैं, 10 साल 15 साल, लेकिन जिस दिन ये सत्ता से जनता उबेगी ना, और जिस दिन जनता सवाल पूछेगी पत्रकार बनकर, उस दिन आप भी बोरिया बिस्तर समेट कर भागेंगे और मोदी जी तो पता नहीं कौन गिरा पे जाकर। जनता खुश है, जनता खुश है ना, जनता वोट दे रही है उन्हें, जनता ही थी। आप काम कहाँ बरगला रहे हो? कहाँ बरगला रहे हैं भाई? भारत देश कहाँ बरगला रहे हैं? कहाँ कुछ नहीं है। भारत देश का ही ये दो वैसे जीत के आ रहे हैं क्या? भारत देश के ही ये दो नागरिक थे जो संसद भवन में कूदे और इतनी अफरा तफरी मची। सोचो कहीं देश में ऐसी दशा ना आ जाए कि पूरा देश संसद में कूदने के लिए। पत्रकार महोदय, एक सवाल और आपको पता है पत्रकार महोदय, मोदी जी ने एक चीज का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, झूठ बोलने का। नहीं, झूठ बोलने का तो छोड़ दीजिए, ये 141 सांसदों के निलंबन की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ भारत के पत्रकारों को रोज कम से कम 5 घंटा पढ़ने का आवश्यकता है। वो RSS कार्यालय से जो आ जाता है उसको पढ़ के मत बोला करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने एक ही संसद सत्र में सर्वाधिक सांसदों को निलंबित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पूरे विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में इतने सांसदों का कभी निलंबन नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी पे एक धब्बा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए हैं, लोकतंत्र निलंबित है। ये तो विपक्ष पे सवाल उठता है कि पहले भी विपक्ष के नेता होते थे, संसद चलाने की जिम्मेदारी उन पर कोई ना कोई आरोप होता था। बताइए, सवाल पूछने पर किसी को निलंबित नहीं किया गया, हमको याद है। अनुराग भाई मत आप निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट पढ़ के आए ना, आप उसी पर सवाल पूछ रहे हैं। आपने पहले अगर सुरक्षा की चिंता नहीं की तो हम अभी भी ना करें। अरे पहले आपकी गलती थी, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं? पहले अगर आप में सवाल पूछने का दम नहीं था, आप नहीं पूछ पाए, तो हम भी ना पूछे। हम तो डंके की चूट पे पूछेंगे। फर्जी मार्कशीट वाला निशिकांत दुबे, जिसकी मार्कशीट तक क्लियर नहीं है, उसके आप सवालों पे बात करते हैं। फर्जी मार्कशीट है। अरे तो दिखा दो ना, मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। मोदी जी ने दिखाई, मोदी जी की फर्जी है क्या? और क्या बिल्कुल यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री होती है? आप सुनिए और क्या बिल्कुल, आप सुन लीजिए। अरे भाई, पूरा भारतीय जनता पार्टी में जितना भी लोग है ना, सबका सब वैसा ही है। देखिए, जैसा काकड़ वैसा भी है। हाँ, वो कहानी एकदम सटीक बैठती है। मोदी जी भी हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब यहाँ देश में कंप्यूटर नहीं था तभी उनको कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट मिला था। एक दूसरा, एक वही व्यक्ति हैं जो पहले MA करते हैं, बाद में 12वीं में जाते हैं, BA करते हैं, फिर 12वीं पढ़ते हैं। गृह मंत्री जी इंटर के बाद BA के 12वीं के बाद में इंटर करते हैं। और हमारा गृह मंत्री जी राम के साथ भरत को वनवास भेजते हैं। ऐसी प्रबुद्ध जनों की पार्टी है, और आप उस पार्टी की दलाली करते हैं। ठीक है। अरे रत्नेश जी, अब एक अंतिम सवाल आपसे जी, कि जिस तरह से आप लोगों की चुनाव में हार हुई है, हम हार मानते नहीं है, आप हार बदल दीजिए। अगले चुनाव आप बोलिए कि आपने संघर्ष किया। देखिए, हार उसकी होती है, मैं बता दूं, हार उसकी होती है जो मैदान छोड़कर भागता है, और जो मैदान में डटा है। दलाली मत करिए, बोलने दीजिए, दलाली मत करिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, सवाल मोदी जी को सुनाइए, सवाल मोदी जी से पूछिए, सवाल पूछना तो मोदी जी से आप लोग पहली बार ऐसी पत्रकारिता में देख रहा हूँ जहाँ सत्ता से सवाल न पूछकर विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सत्ता से सवाल होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग सत्ता से सवाल पूछने के लिए नपुंसक हो चुके हैं। आपकी मर्दानगी खत्म हो गई, आपकी मर्दानगी खत्म हो गई। आज का भारतीय जगत का मीडिया नपुंसकता को प्राप्त कर चुका है। मोदी के आगे आप झुक चुके हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप में दम, मेरे साथ दिक्कत नहीं है। मैं तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूँ। सवाल आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है, और आपका जो है दायित्व बनता है जनता की बात को रखने का। आप सवाल सुनिए, अब आप सुनिए, अब मैं एक चीज का जवाब सुन तो लीजिए। अरे पत्रकार महोदय, सवाल सुन लो ना इनका। आप सुनिए ना, आप जवाब सुन लीजिए पहले। सवाल हुआ नहीं, सवाल आ गया, सवाल आ गया, आप जवाब सुनिए। सवाल कंप्लीट किया ही नहीं, सवाल करने दो। मोदी जी से पूछिए, जैसा के पापा से पूछिए, हमसे नहीं। अनुराग भाई, मैं जवाब देता हूँ। मैं संसद की सुरक्षा चौक पर जवाब भी दूंगा, मैं संसद में भी आकर जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर दीजिए, कह दीजिए आपके राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी सदन में आके जवाब देंगे, और जिस दिन प्रधानमंत्री होकर ना जवाब दे तो कहिएगा। जवाब ये कोई पत्रकार डिसाइड नहीं करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अच्छा, मोदी जी को चाचा रत्नेश जी सवाल सुनिए। जिस तरह से आपने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी को लेकर सवाल है मेरा कि जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है तमाम राज्यों में, 2024 में ऐसी कौन सी रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी जो जनता का विश्वास लेगी अपने ऊपर, और जनता का विश्वास जीत कर 2024 में वापसी करेगी? पहली बात तो वो रणनीति मैं आपसे नहीं बताऊंगा। हाँ, नहीं तो क्या पता आप जाके मोदी को भेज दें।
आप लोग का काम है बेचना। जनता को बता दीजिए। अरे मैं नहीं, जनता सब जानती है। जनता सब लीजिए। अब मैं आपको मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता से हम कहेंगे कि भैया आपको नौकरी मिली, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, आपको स्मार्ट सिटी मिला नहीं मिला, आपको बुलेट ट्रेन मिली नहीं मिली, किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं हुई, यही किसान के मुद्दे हैं। और पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी मुद्दे नहीं मान रहे हैं। अरे सुनिए तो भैया, सब मानता है, आप लोग दिखाते नहीं हो, अगर आप लोग दिखा दो जवाब जनता सब मांगने लगेगी। अब मैं आपसे एक सवाल, मैं आपके माध्यम से मोदी जी से और योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी की शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि आप किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल कब देंगे? और उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं अभी गया था तो गन्ना बेच के आया हूं, गन्ने की पर्ची जिस पर हमारा गन्ना बिकता है किसानों पर, उस पर मूल्य भी अंकित करके नहीं दे रही है चीनी मिलें। दम है तो आप पूछिएगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ किसान की मेहनत का 450 रुपये प्रति क्विंटल आप कब देंगे और किस तरह देंगे? मैं हर एक बात का सवाल का जवाब दूंगा, हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। हमारा इतिहास रहा है जनता के बीच जाकर, मीडिया के बीच जाकर सवालों का जवाब देना। हम वो कायर नहीं है जो 9 साल में एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे। जय हिंद, जय भारत।